हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में कई सारे धर्म और जातियां हैं। ऐसे में हर धर्म के अपने एक अलग रीति रिवाज की परंपराएं होती है। ये रीति रिवाज जन्म शादी से लेकर मृत्यु तक अलग अलग हो सकती है। जहाँ दूसरे धर्मों में मृत्यु के बाद लाश को दफनाया जाता है, वहीं हमारे हिंदू धर्म में जलाने की प्रथा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में नवजात शिशु को मृत्यु के बाद जलाने के बदले दफनाया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो हमारे साथ आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिला है। नवजात शिशु या फिर सन्यासियों को जलाने के बदले दफनाया क्यों जाता है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कितने उम्र के बालक या बालिकाओं को हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद ही दफनाने का नियम है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या फिर यदि कोई जन्म के बाद 2 वर्ष तक की उम्र से कम किसी बालक या बालिका की मृत्यु हो जाए तो उसको जलाने के बजाय जमीन में गड्ढा खोदकर उसे गाड़ देना चाहिए और इससे अधिक उम्र के मनुष्यों को मृत्यु होने पर उन्हें जलाना चाहिए। गरुड़ पुराण की माने तो एक्चुअली में मनुष्य जब जन्म लेता है तो 2 वर्ष की उम्र तक वे दुनियादारी अर्थात मोह माया से परे होता है। ऐसी स्थिति में उसे शरीर में विराजमान आत्मा को उससे मोह नहीं होता और इस परिस्थिति में जब कोई 2 वर्ष से कम उम्र का मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो आसानी से उस शरीर का त्याग कर देता है और पूर्व उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी नहीं करता है। जबकि जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है और मोह माया में बनता जाता है, वो वैसे वैसे शरीर में मौजूद आत्मा को उस शरीर से मोह होने लगता है और मृत्यु के बाद वे उस शरीर में तब तक दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करता रहता है जब तक मृतक के शरीर को जला नहीं दिया जाए। गरुड़ पुराण की माने तो अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार शरीर से अलगाव का एक रूप है। जब शरीर को जला दिया जाता है तो वे अग्नि द्वारा मुक्त हो जाता है और इसके बाद उस आत्मा के पास कोई लगाव नहीं होता है। एक्चुअली में अग्नि को हिंदू धर्म में एक प्रवेश द्वार माना गया है, जिसके माध्यम से मृतक को जब जलाया जाता है तभी वो आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर पाता है। परंतु वे बच्चे जिन्होंने ज्यादा जीवन नहीं जिया है, उनकी आत्मा को अपने शरीर से कोई ज्यादा अटैचमेंट नहीं होता है, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाने पर जलाने के बजाय दफनाने का विधान है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि शिशु के अलावा संत पुरुष और भिक्षुक को भी मृत्यु के बाद जलाने के बजाय दफनाना चाहिए, यानी कि समाधि देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपनी कठोर तपस्या और आध्यात्मिक परीक्षण के बल पर अपने शरीर की सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है और मोह माया क्रोध काम लोभ आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे में उस शरीर में उपस्थित आत्मा को उस शरीर से कोई लगाव नहीं रह जाता है और जब ऐसे मनुष्यों की मृत्यु होती है तो वो बिना किसी बांधा के बैकुंठ धाम चले जाता है और हरि के चरण में स्थान पा लेते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब किसी बालक की मृत्यु हो जाती है और उससे जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है तो तब उसके परिवार वालों को कि वे जमीन के उस हिस्से को गोबर से लीपकर उसे गंगा जल से पवित्र कर दे, तत्पश्चात उसके ऊपर एक तुलसी का एक पौधा लगा दे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं और ऐसे में मृतक की आत्मा को जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हिंदू धर्म में 2 वर्ष से कम उम्र के बालक और सन्यासियों को जलाया क्यों नहीं जाता है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसे स्वयं तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।